बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अब्दुल मन्नान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इन्फो ऑफ फराद। तो आज मैं आपके लिए एक नई किस्म की वीडियो लेकर आया हूँ कि जिसमें मैं आपको बतलाऊँगा कि किसी भी फोर्सेस में जो सीट्स आती हैं उनके लिए जो उम्मीदवारान का फ़िज़िकल टेस्ट लिया जाता है वो फ़िज़िकल टेस्ट आपने किस तरह क्लियर करना है। फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले उम्मीदवार से रनिंग करवाई जाती है, उसके बाद सिटअप्स करवाए जाते हैं, पुशअप्स करवाए जाते हैं, चिनअप्स करवाए जाते हैं और उसके बाद जो है उम्मीदवार की मेजरमेंट होती है, कद मेजर किया जाता है, उम्मीदवार की छाती मेजर की जाती है। तो सबसे पहले रनिंग की बात कर लेते हैं। रनिंग में अमूमन जो है वो तकरीबन हर डिपार्टमेंट में 7 मिनट में आपको 1 माइल डिस्टेंस कवर करना होता है। तो लेकिन अभी ये जो रिसेंटली एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में जो सीट्स आई हैं इनमें 7.5 मिनट टाइम दिया गया है, यानी कि आधा मिनट टाइम बढ़ा दिया गया है। आपने 7.5 मिनट में 1 माइल डिस्टेंस कवर करना है और 1 माइल जो है वो लगभग 1.609 किलोमीटर होता है, यानी कि 1.6 किलोमीटर के करीब करीब फासला आपने 7.5 मिनट में तय करना है। तो ये तो एएसएफ के लिए ही है, लेकिन इससे अलावा जो पुलिस में जॉब्स आती हैं या एफआईए में जॉब्स आती हैं या एएनएफ में जॉब्स आती हैं वहाँ पर कहीं आपको 7 मिनट टाइम मिलता है और कहीं 8 मिनट भी टाइम मिलता है। लेकिन आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो आपने 7 मिनट के लिए करनी है, क्योंकि जो मिनिमम टाइम है वो 7 मिनट ही है। 7 मिनट से कम टाइम किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं दिया जाता। तो 7 मिनट में आपने अपनी रनिंग किस तरह क्लियर करनी है आज मैं आपको वो मुकम्मल तौर पर बतलाऊंगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने अपना ये चैनल इन्फो ऑफ फराद सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। सबसे पहले रनिंग की बात करते हैं। तो रनिंग में आपका जो ड्रेसिंग है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सबसे पहले ड्रेसिंग में आपने देखना है कि आपने ट्रैक सूट पहना है, जो ट्राउज़र शर्ट पहन लें आप। ट्राउज़र शर्ट लाइट वेट सा होना चाहिए कि जिससे रनिंग करते हुए आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर आप कमीज शलवार पहन लेते हैं तो उसमें भागते हुए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी, क्योंकि वो कपड़े उड़ते हैं और तंगी होती है। लेकिन ट्राउज़र शर्ट जो है ये एक ईजी लिबास है, आप इसमें ईजी फील करते हैं। और ट्राउज़र शर्ट के साथ साथ आप जो जॉगर यूज़ करेंगे, शूज़ यूज़ करेंगे, वो लाइट वेट होने चाहिए और स्पोर्ट्स शूज़ होने चाहिए। लाइट वेट और स्पोर्ट्स शूज होने चाहिए। शूज की जहां तक बात है तो शूज आपके रनिंग में तकरीबन 30% मैटर करते हैं, यानी कि अगर आपके शूज कंफर्टेबल होंगे तो तकरीबन 30% आपकी रनिंग शूज से ही क्लियर हो जाती है। शूज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। आपने स्पोर्ट्स शूज पहनने हैं और लाइट वेट शूज पहनने हैं। तो ड्रेसिंग के बाद जो सबसे पहले चीज मैटर करती है, टेस्ट वाले दिन, यानी कि जिस दिन आपका टेस्ट होगा उससे जो पिछली रात होगी वो आपने अपनी नींद मुकम्मल लेनी है, यानी कि नींद आपने पूरी करनी है अपनी। तकरीबन 7 से 8 घंटे आपने लाजमी सोना है, आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, यानी कि टेस्ट के दौरान आप बिल्कुल एक्टिव हो। नींद पूरी होनी चाहिए। नींद के बाद आपका नाश्ता आता है, यानी कि नाश्ते में आपने बिल्कुल हल्की फुल्की ग़िज़ा लेनी है। कोई हैवी चीज़ या कोई तली हुई चीज़ जिस तरह समोसे, पकोड़े, नान वगैरह ऐसी कोई चीज़ आपने नाश्ते में नहीं लेनी। आप अंडा चाय ले सकते हैं, बिस्किट ले सकते हैं, बिल्कुल हल्का फुल्का सा आपने नाश्ता करना है। इसके बाद आपने रनिंग से 1 घंटा पहले पानी पीना है, यानी कि मैक्सिमम आप जो है 1 घंटा पहले पानी पिएंगे और उसके बाद आपने कोई चीज़ नहीं खानी, हत्ता कि आपने पानी भी नहीं पीना। तो टेस्ट वाले दिन आपकी ये सारी चीज़ें पूरी होंगी, आपकी ड्रेसिंग पूरी होगी, आपकी नींद पूरी हुई होगी, आपने हल्का फुल्का सा नाश्ता किया होगा, रनिंग से तकरीबन 1 घंटा पहले पानी पिया होगा। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप 7 मिनट से पहले ही आप अपनी रनिंग जो है फासला ईजिली कवर कर लेंगे। तो अब आपकी तैयारी मुकम्मल है। आपका रनिंग का जो टाइम है, यानी कि टेस्ट टाइम, वो बिल्कुल करीब है। तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं आपके टेस्ट में। तो आपको ट्रैक के करीब बुला लिया जाता है, जहां पर आपकी रनिंग होनी है उस ट्रैक के पास आप पहुंच जाएंगे। तो जहां सबसे अहम बात जो ये है कि तकरीबन 10 मिनट रह गए होते हैं तो अमूमन उम्मीदवार जो है वो ये सोचता है कि मैं अभी बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूँ, और वो अक्सर औकात इस तरह बैठ जाता है, इस पोजीशन में, इस एंगल में बैठता है। ये पाँव आपके इस तरह नीचे ज़मीन पर नहीं लग रहे होते, अगर लग भी रहे हैं तो इससे भी आपके यहाँ पर मसल्स पर बहुत ज़्यादा जोर आ रहा होता है और आपकी टांगें यहाँ थक जाती हैं। अगर 10 मिनट आप ऐसे बैठ जाते हैं तो आपकी कैपेसिटी थोड़ी सी लूज हो जाती है। तो जब टेस्ट बिल्कुल करीब हो, आपका 5 से 10 मिनट रह जाए, तो आपने बैठने की बजाय इस टाइम में आपने खड़े होकर अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है, वार्म अप करना है। बॉडी को वार्म अप करने के लिए आप सबसे पहले अपनी टांगों को इस तरह स्ट्रेच करेंगे। बार बार आप अपनी टांगें यूं स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद आप हल्के हल्के जंप ले सकते हैं।
अपने हाथों को हिला सकते हैं। इस तरह यानी कि आपने हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को वार्म अप करना है। तो अब आपका टेस्ट बिल्कुल करीब आ गया है, आपको ट्रैक पर बुला लिया गया है और आपकी रनिंग जो है वो 1 2 3 गो कहकर शुरू हो जाएगी। तो इससे आगे आपने क्या करना है, तो चलते हैं ट्रैक पर। अब रनिंग के लिए आप ट्रैक पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक बैच में तकरीबन 70-80 बल्कि अगर तादाद ज़्यादा होती है कैंडिडेट्स की तो 100 के करीब कैंडिडेट्स को एक ही बैच में दौड़ाया जाता है। तो यहाँ आपको जो ऐसे लोग होते हैं कि जो आखिरी लाइन में होते हैं, 5 से 6 लाइनें बनी होती हैं, आखिरी लाइन में जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो इस बात से परेशान हो रहे होते हैं कि हमारे जो आगे बॉयज़ खड़े हैं इनसे आगे हम किस तरह निकलेंगे। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, रिलैक्स रहना है और जैसे ही 1 2 3 गो गो की आवाज़ आएगी तो आपने भागना शुरू कर देना है। तो कैसे भागना है कि सबसे पहले आपने तकरीबन 300-400 मीटर, 300 से लेकर 400 मीटर तक बिल्कुल आहिस्ता, बिल्कुल स्लो दौड़ना है, लेकिन दौड़ना है, चलना नहीं। ये बात मेरी जहन में रखिएगा कि आपने भागना है, आहिस्ता आहिस्ता भागना है, बिल्कुल स्लो भागना है। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत से उम्मीदवार आगे तेज़ी से आगे निकल गए होंगे, तो आपने उन्हें देखकर पजल नहीं होना कि मैं तो पीछे रह गया हूँ और वो आगे निकल गए हैं। यहाँ आप बिल्कुल ठीक है, वो जो आगे निकल गए हैं उन्हें आगे जाके इस चीज़ का नुकसान होगा और आप देखेंगे कि वो अपनी रेस में दरमियान में ही रुक जाएंगे। तो आपने 300-400 मीटर के करीब बिल्कुल स्लो भागना है। आपका तकरीबन फासला 400 मीटर गुजर जाता है तो उसके बाद आपने थोड़ी सी स्पीड अपनी तेज़ कर लेनी है। अभी भी आपने स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, बल्कि आप स्पीड तेज़ ना करें, अपना कदम जो है वो थोड़ा सा ऊंचा उठाकर और थोड़ा सा आगे यानी कि बढ़ाएं कदम को, थोड़ा सा कदम का फासला ज़्यादा कर लें। अपनी स्पीड तकरीबन उतनी ही रखनी है आपने, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं भागना। ये बात मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप स्पीड में भागेंगे तो आपको सांस चढ़ जाएगा, आपका सांस फूल जाएगी और आप जो है रुक जाएंगे और आपके लिए तंगी होगी, आप अपनी जो रनिंग है वो क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने भागना है और चलना नहीं, बस भागना है, आहिस्ता स्पीड में भागना है। तो 400 मीटर के बाद आप थोड़ी सी स्पीड तेज़ करेंगे और फिर आप तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला जब तय कर चुके होंगे, फिर सिर्फ कोई आधा किलोमीटर के करीब रह चुका होगा तो फिर मज़ीद थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर लेंगे। यहाँ वो पॉइंट होगा कि आप देखेंगे कि ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने शुरू में अपनी स्पीड तेज़ रखी थी, यहाँ अगर वो रुक जाएंगे, उनकी यहाँ अगर बिल्कुल कैपेसिटी जो है वो डाउन हो जाएगी और आगे उनसे भागना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो लिहाजा यही वो ट्रिक था कि आपने शुरू में आहिस्ता चलना है, तब तकरीबन 500 मीटर 400 मीटर हो जाए थोड़ी सी तेज़ स्पीड कर लेनी है। उसके बाद जब 1000 मीटर या 1100 मीटर हो जाए फिर स्पीड और ज़्यादा तेज़ कर देनी है। तो लास्ट में जब कोई 200 मीटर रह जाए फासला, फिर आपने अपनी स्पीड जितनी भी पावर है बॉडी की वो सारी पावर लगा देनी है और आपने एकदम से स्पीड में भागकर अपने जो एंडिंग पॉइंट है उस तक पहुंच जाना है। तो इस तरह आप लाजमी तौर पर 6 से 6.5 मिनट में अपनी रनिंग ईजिली क्लियर कर लेंगे। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको रनिंग वाले दिन से पहले तकरीबन 10 से 15 दिन प्रैक्टिस करना लाजमी है जी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपकी रनिंग क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस होना लाजमी है। आपने तकरीबन 10 दिन लाजमी और हो सके तो 15 से 20 दिन आप प्रैक्टिस करें। लेकिन यहाँ एक बात जो है वो बहुत अहम है कि आपने जिस दिन आपकी रनिंग होगी, जिस दिन आपका टेस्ट होगा, उससे एक दिन पहले रनिंग करना छोड़ देनी है। यानी कि 1 या 2 दिन आपने रिलैक्स करना है, बॉडी को पूरा रिलैक्स देना है, आपने रनिंग नहीं करनी। तो या फिर आपका टेस्ट डे आ जाएगा, उसके बाद जो कुछ है वो मैंने आपको सब कुछ बतला दिया है। तो अब थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ कि आपने रनिंग किस तरह करनी है, भागना किस तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ऐसे जो पहले तकरीबन 400-500 मीटर होगा, आपने सिर्फ इतनी स्पीड में भागना है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है। मैं बिल्कुल स्लो भाग रहा हूँ, चल नहीं रहा, भाग रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल स्लो भाग रहा हूँ। तो अब आपका 500 मीटर हो जाता है तो आप अपनी स्पीड जो है थोड़ी सी जी। तो अब आपने देखा है कि भागना किस तरह है। ऐसे आप भागेंगे तकरीबन 400 मीटर तक और उसके बाद थोड़ी सी स्पीड तेज़ कर लेंगे, फिर कोई 1100 मीटर तक आपका जो फासला तय हो जाएगा। उसके बाद मज़ीद थोड़ी सी आप स्पीड तेज़ कर लेंगे और इस तरह जब तकरीबन 200 मीटर फासला रह जाएगा तो आप अपनी बॉडी की पूरी पावर लगा देंगे और स्पीड से भागकर आप अपने एंडिंग पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। अगर आप इन तमाम बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं दावे से यह बात कहता हूं
कि आप तकरीबन 6 से 6.5 मिनट में इजीली कवर कर लेंगे। और एक और बात आपको बताता चलूँ कि आप जितने कम टाइम में अपनी रनिंग क्लियर करेंगे आपको उतने ही मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आमतौर पर 20 मार्क्स होते हैं इसके। तो अगर आप तकरीबन 6 मिनट में 6.5 मिनट में भी आप कवर कर लेते हैं तो आपको 20 में से पूरे 20 नंबर ही मिलते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल इन्फो फॉर ऑल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही था, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।